कि इस्राएली वजीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करें कि इस्राएली वजीर-ए-आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने जंगबंदी का ऐलान किया है। इससे पहले इस्राएल की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया था सीज़फायर पर, और अभी ये खबर आई है कि इस्राएली वजीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान सामने आया है। तो इस्राएली वजीर-ए-आज़म जो है नेतन्याहू, उन्होंने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान की जानिब से ईरानी वजीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इस बात को एडमिट किया था कि हम सीज़फायर की तरफ जा रहे हैं, और अब इस्राएली वजीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तो आज के दिन की एक बड़ी खबर हम इसे कह सकते हैं, जैसा कि सदर ट्रंप भी कह रहे थे कि आज का दिन सीज़फायर के लिहाज से, अमन के लिहाज से शानदार दिन है। तो इस्राएली वजीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान, दो मुमालिक इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी उसमें हमने देखा कि अमेरिका तीसरा फरीक बना था, और फिर जो कल हुआ दोहा में अमेरिकी एयरबेस पर जो हमला हुआ, उसके बाद सीज़ फायर की तरफ कदम बढ़ा, जिसमें कतर ने और गालिबन हम ये कह सकते हैं कि रशिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसराइल सदर ट्रंप की जंगबंदी पेशकश से मुत्तफिक हैं। नेतन्याहू की जानिब से ऐसा बयान सामने आ रहा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान, रॉयटर्स के मुताबिक ये कहा गया है कि इस्राएली सदर जो हैं, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो सदर ट्रंप की जंगबंदी पेशकश से मुत्तफिक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी का ऐलान सामने आया है। इसराइल मुत्तफिक है सदर ट्रंप की जानिब से जो पेशकश की गई है सीज़ फायर की। जैसा साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, इंतजार यही हो रहा था कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म या इस्राएल की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आए, और वो आ भी गया है। एक तो अपनी बात पहले वाली मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ये लीजिएगा कि नेतन्याहू साहब को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा शायद हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था ना कि उन्होंने लबनान को निशाना बनाया, सीरिया को निशाना बनाया, इराक को बनाया, फिर गज़ा को भी, यानी जहाँ उनकी चाहत थी वो उन्होंने की, लेकिन यहाँ पर वो कर नहीं सके जो वो चाहते थे, वो चाहे रिजीम चेंज की बात हो या फिर ईरान को नुकसान पहुँचाने की बात हो।